आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास की। आज हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। ये पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान आपको बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से भी आप लोग क्लास को देख सकते हैं। एक एक टॉपिक आपको इस बुक का कराया जाएगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट बुक है। तो ये हमारी बुक चल रही है खान सर की। प्रागैतिहासिक काल, प्राग प्लस इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को प्रास्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालिक सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। तो प्रागैतिहासिक काल को प्रास्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक काल मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला अति नूतन अद्यतन होलोसील अति न्यूनतम 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी से ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। दूसरा है मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। फिर तीसरा है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो ये होता है कार्यकाल 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक, भारत से 25 ईसा पूर्व तक। तो पहली हेडिंग हमारी पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में है प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से
हुआ। हिम युग से हुआ। पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारणी और गड़ासा का उपयोग जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासांगी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्लाटजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तट में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 ईसा पूर्व पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 सितंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानकारी के मांस व फल सब्जी कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब अगला हेडिंग है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तया जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग में उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइकोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के भांगौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। अगला है नवपाषाण काल। अन्य उत्पादक युग नवपाषाण काल में है। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्ड हवा से चावल उगाने का प्रमाण
मिलता है। नवपाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकड़े के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यहाँ कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ये गाय बैल बकरी पालते थे। तो कौन से पालते थे? गाय बैल बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बेलन घाट नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल में पशु बांडा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़ बकरी, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियों से अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। अगला है, इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरणों हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का प्रयोग हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ तथा पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डियों से औजार मिले हैं। तो हड्डियों से औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगन, कल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से खार के टीले, पिंगलिहन, कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृदभांड असम में सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल हम पढ़ने वाले हैं। ताम्रपाषाण युग की चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया गया। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भारत में पाए गए हैं। राजस्थान के आहड़ और गिलोड़ में उत्खनन हुआ है, जो बनारस घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती लीलाबंद है यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है तो इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाणकालीन चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृत के अवशेष मिले हैं। इसका समयकाल 14 वर्ष ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृत मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र से विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमामगांव, चंदौली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि हैं। ताम्रपाषाण काल स्थल नेवास महाराष्ट्र के पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। नवदाटोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृतभांड। दयामाबाद महाराष्ट्र के कलश समाधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदाटोली का उत्खनन का कार्य HD साकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृतभांड मिले हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। तो नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। सारगोन अभिलेख के सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हांजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारित रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नोट है तिथि निर्धारित की कार्बन 14 C⁴ पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन गायत्री V.F. लीवी
लिवि द्वारा 1946 ईसा पूर्व में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ के कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीईआरटी के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व से सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया 2350 1750 2350 से 1750 ईसा पूर्व में ओएलडी एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर ये चिनाब नदी, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, दक्षिण में हिदेमाबाद एमपी, मध्य महाराष्ट्र प्रवरा नदी पर, पश्चिम सुतकांगडोर बलूचिस्तान दास्क नदी पर। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता के परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अफगानिस्तान में स्थित सेतुसंगई और मुंडी गांग हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व स्थल हैं। सेतुसंगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकच्चा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्राप्त में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। 1921 ईसा पूर्व में 1900 ईस्वी में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईसा पूर्व में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिसमें पूर्व टीला नगर आवासीय टोला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता है जो ऊंचे टीलों पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6 से 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले जिसका कुल क्षेत्रफल 2754 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईसा पूर्व में राखलदास बनर्जी हैं। इसे सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मृदा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल अन्नागार है
जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्कप जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल अन्नागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार थी। यहाँ पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभ्यता भवन, आयताकार भवन के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस आधे सिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जुड़वा राजधानी कौन कहा है? मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदी बांडा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चौहनदड़ो की उत्खनन 1935 ईस्वी में मेके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में MG मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके शिप, अस्थि व मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झुकर झागर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थान से कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं।
जंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था। यह प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनुष्ठान नगर था। नोट: धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 2020 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो 2020 में स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 में यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिसी युक्त सूचना पट्ट भी मिला। तो सूचना नोटिस बोर्ड भी मिला। सरकोटडा भी गुजरात में स्थल है। सरकोटडा से हमें घोड़ों की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात में काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। तो पहला हमारा होता है पुरोहित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो पहला जो हो जाता है हमारा, सिंधु सभ्यता में शांतप्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार में परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा, प्लास्टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहने थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना व मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अगल स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए
लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मृत देवी की उपासना में विश्वास रखते थे। यह इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के मातृसत्तात्मक युक्त परिवार होते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मुहरे खेलखड़ी की बनी और आयताकार आवृत्ति की बनी हुई हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती हैं। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सेधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य साहित्यिक जानकारी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची में मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं इन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखनदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्राप्त वस्तुएं खोज। हड़प्पा R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इका गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैच्यू ऑफ प्रेस्ट, पुजारी की प्रतिमा। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुओं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास, स्नानागार, ग्रेट बाथ, लोथल, हाथी दांत का पैमाने, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन,
बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएँ। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। चौहुंदड़ो अलंकृत हाथी खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिली। सुरकोटदा घोड़ों की हड्डियाँ। रंगपुर धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों में दुर्ग मृतभांड। कालीबंगा बेलनकार मुहरे हल के निशान, जुते हुए खेत के साथ अलंकृत ईंटों का प्रयोग। युगल समाधियाँ, अग्निवेदिकाएँ। कोटदीजी वाडांग्र कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। 10वां आलमगीरपुर सिरेमिक उत्पादक, मृतभांड की मूर्तियाँ। दबंग धातु का रथ। सूतकांगे डोर, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख में भरा बर्तन। अगला है रोपण कृषि, गेहूं चावल के साक्ष्य, बनवाली तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियों के अवशेष, सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मुहरें, टेराकोटा का हल। कोस्तकाह सोतकाह परिपक्व बस्ती में विलासिता के सामान का व्यापार। राखीगढ़ी चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका, मिट्टी के मनके। देसलपुर विशाल दीवारों व भवन, जिसमें छज्जे वाले कैमरे मिले। कुणाल चांदी में 2 मुकुट। राजदी मुकुट गेहूं के साक्ष्य। मिताथल चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियाँ। और लास्ट हमारा है बनवाली, जौ एवं मिट्टी के हल की आवृत्ति के साक्ष्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना लोग क्लास बताएंगे आप लोगों को कैसे मिली।